हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 का फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सिंपल हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम के हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस भी हैं, पर वो डिफरेंट मेथड के साथ हैं, इसलिए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम हिस्टोग्राम करेंगे, देन हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करेंगे। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं? हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में इतना डिफरेंस कि जो बार ग्राफ है वो हमारा ऐसी वैल्यूज़ पे बनता है जिसमें हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स मतलब वेरिएबल्स ऐसी वैल्यू हों जो पर्टिकुलर हों, पर जो हिस्टोग्राम है वो हमारा कॉन्टीन्यूअस इंटरवल्स पे बनता है। अब सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे। और दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे 126 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे 126 से शुरू होना चाहिए, तो ये हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस है। इसको कॉन्टीन्यूस कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, पर सबसे पहले आप इसका मतलब देखो। आपको दे रखा है लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 mm एंड ऑब्टेन डेटा इज। हमें लेंथ ऑफ लीव्स दे दी एंड नंबर ऑफ लीव्स दे दी। अब 118 टू 126 इसमें 3 लीव्स हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन सारियों की लेंथ 118 है, 126 है। इसका मतलब है 118 से लेके 126 तक की लेंथ की 3 लीव्स हैं। अब वो तीनों की तीनों हमारी 118 की भी हो सकता है एक 118 की हो, एक 19 की हो, एक 20 की हो। मतलब इन तीनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है और हमारे पास सेम भी हो सकती है। तो कोई भी लेंथ होगी पर इसके बीच में मिलेगी। तो इसका ये मतलब है जो 3 लीव्स फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो भी ये वैल्यू है ये इसके बीच में है हमारे पास। मतलब इनमें से किसी की भी वैल्यू इतनी हो सकती है हमारे पास 3। ऐसे ही 127 टू 135 5 है। इसका मतलब 5 ऐसी लीव्स हैं जिसकी लेंथ हमारे पास इसके बीच में है। और वो पाँचों की लेंथ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, पर होगी इनके बीच में। अब ये हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस है, इसको हम कॉन्टीन्यूस कैसे बनाते हैं? हम देखते हैं जो ये लास्ट वाली टर्म है और जो ये फर्स्ट वाली टर्म है इसके बीच में कितना डिफरेंस है। 126 एंड 127 के बीच में 1 का डिफरेंस है। जो भी आपके पास ये नंबर आएगा इसको 2 से डिवाइड कर दो। 1/2 कितना होता है हमारे पास? 0.5। अब जो ये 0.5 आया, जो लेफ़्ट वाली टर्म है उसमें से तो माइनस करेंगे, जो राइट वाली टर्म है उसमें प्लस करेंगे। इस वाले को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये इंटरवल को कॉन्टीन्यूअस बनाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में अगर 2 का डिफरेंस होता हमारे पास तो हम क्या करते, 2 से डिवाइड करते तो 1 आता, तो 1 इसमें तो ऐड करते, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते। ध्यान रखना जो भी आंसर आया लेफ़्ट वाले में से माइनस करेंगे, इस वाले में प्लस करेंगे। तो देखो 0.5 आया। अब नई टेबल बनेगी हमारे पास, ये लेंथ और ये नंबर ऑफ़ लीव्स। इनको कुछ नहीं करना, ये सेम लेंथ देखो, जब इसमें से 0.5 माइनस किया कितना आया? 117.5, और इसमें 0.5 ऐड किया तो कितना आया? 126.5। जब इसमें से 0.5 माइनस किया ये बना 126.5, और जब इसमें ऐड किया ये बना 135.5। देखो इक्वल आया। तो ये सारे ऐसे ही बनेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 135.5 बनेगा, ये 144.5 बनेगा। इसमें से माइनस करो 144.5 बनेगा, इसमें ऐड करेंगे 153.5 बनेगा। यहाँ पे 153.5 आएगा, 162.5 आएगा। ध्यान रखना माइनस प्लस ऐसे चलना है आपको। ये 162.5 और ये आपके पास 171.5 आएगा, ये 171.5 और ये 180.5 आएगा। फ्रीक्वेंसी सेम, ये 3 5 9 12 5 4 2। अब इसका हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे? देखो जैसे बार ग्राफ बनाया था वैसे ही बनाएंगे। बार ग्राफ में हमने इस साइड पे क्या लिया था? वो ABCD जो वैल्यू थी वो ली थी, और इस तरफ पे हमने उनकी जो वैल्यू थी वो ली थी। अब जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, इस तरफ हम लेंगे लेंथ और इस तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ़ लीव्स। अब ये लेंथ कैसे लेंगे? देखो 117 126 ये 180 तक है, और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 117 से। हम शुरू कर लेते हैं। देखो 17 26 कितने का डिफरेंस है? 9। सो हम क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस रख लेंगे। 9 का भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे का ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है। तो क्या करें, फिर से हम, क्योंकि हम शुरू से नहीं कर रहे हैं तो ये वाला साइन बना देंगे। ये है हमारे पास 117.5,
126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5। मतलब हमने जो ये वाले थे ये यूँ के यूँ यहाँ पे लिख लिए। अब देखो जो हमारे पास 171 से 126 का डिफरेंस है वो कितना है 3। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएं, पहले इसमें भी बनाओ, हमारे पास मैक्सिमम 12 है, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। इन दोनों का हमारे पास वैल्यू 3 दे रखी है। क्या करेंगे, यहाँ से 3 पे जाओ, यहाँ से 3 पे जाओ और इसको ज्वाइन कर दो। अगले की वैल्यू 5 दे रखी है, यहाँ से 5 पे जाओ, यहाँ से 5 पे जाओ और इसको ज्वाइन कर दो। अगले की वैल्यू 9 है तो यहाँ से 9 पे जाओ और यहाँ से भी 9 पे जाओ और इसको ज्वाइन कर दो। अगेन 12 है तो यहाँ से 12 पे जाओ और यहाँ से भी 12 पे जाओ और इसको ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट 5 है तो ये आपके पास 5 और यहाँ से भी 5 पे जाना है, इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद 4 है, यहाँ से 4 पे और यहाँ से भी 4 पे। उसके बाद 2 है, यहाँ से 2 पे गए और यहाँ से भी 2 पे गए। सो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बना इस डेटा के साथ जो हमें गिवन था। सो ये हिस्टोग्राम ध्यान रखना, जहाँ से शुरू किया जहाँ पे ख़त्म किया वहीं से शुरू करना है। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है तो पहले उसको कॉन्टीन्यूस बनाओ, उसके बाद करना स्टार्ट करो। क्वेश्चंस पे आओ। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना था, बना दिया। इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, क्या हमारे पास इसमें कोई दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? सो यस, हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बना सकते हैं। उसके बाद है इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। क्या ये ठीक होगा कि हम बोलें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 153 हैं? देखो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं वो 12 है, पर वो किस इंटरवल में है, 144.5 से 153। तो ये ज़रूरी थोड़ी सबकी लेंथ 153 हो, ये हो सकता है किसी की लेंथ 152, ये हो सकता है एक की भी लेंथ 153 ना हो। तो हमारे पास क्वेश्चन ये पूछ रहा क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 लेंथ की होंगी? नो, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंटरवल में लाई कर रही है लेंथ, मैक्सिमम लेंथ इज़ 12 इन द इंटरवल 144.5 to 153.5. This does not mean each has a length 153. Length can be any from 144.5 to 153.5. सो ज़रूरी थोड़ी है 12 के 12 लीव्स की लेंथ हमारे पास 153 मिले। सो ये तो हमारे पास रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉलोइंग टेबल गिव्स लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। ये आपके पास लाइफ टाइम है, ये नंबर ऑफ़ लैम्प्स है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये कॉन्टीन्यूस है, 300 400, हाँ ये कॉन्टीन्यूस है। 400 पे ख़त्म हो रहा है तो 400 से शुरू, 500 पे ख़त्म तो उससे शुरू, ऐसे कॉन्टीन्यूस है। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है, उसके बाद हमें लैम्प बताने हैं जिनकी लाइफ 700 आवर्स से ज़्यादा है। देखो 700 आवर्स से ज़्यादा हमारे पास ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इन तीनों को प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आया, +62 + 48 इज इक्वल टू, इनको प्लस करो 4 आएगा और 118 आएगा। सो इसका आंसर आया 184। अब हिस्टोग्राम बनाएंगे, नीचे तो 3 4 ये लिखेंगे हम, 300 400 500, ये 300 400 500 600 700 800 900 एंड ये 1000 तक लेके जाएंगे। ऐसे इसको 1100 तक लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा ही लिखेंगे। उसके बाद ये आपके पास 14 की टेबल के जैसा है तो हम 10 का डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 86 है, सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। देखो अब 300 to 400 14 है, 14 आपका यहाँ लाई करेगा, ये 300 से स्टार्ट करना और ये 400 तक जाएगा। उसके बाद 56 है,
56 तक जाएंगे और ये ऐसे बनेगा। उसके बाद 60, ये पूरा 60 पे जाएगा और ये ऐसे बनेगा। उसके बाद है 86, 86 तक जाएंगे और ये ऐसे बनेगा। 74, ये आपके पास 74 है और ये ऐसे बनेगा। 62 एंड 48, 62, ये 62 ऐसे बनेगा एंड 48 आपका यहाँ बनेगा। सो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बना। ये 1000 पे बनाना, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बना। ये सारे के सारे कंडीशन। इस तरफ हमारे पास लाइफ टाइम है और इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ़ लैम्प्स है। सो ये था हमारे पास 4th एंड 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।